हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का अपने चैनल पे। आज की इस सेशन में बच्चों हम लोग जो आपका मैथ्स का क्विज नंबर 1 जो हम लोगों ने अपलोड किया था उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने क्विज सारी सॉल्व कर ली होगी। तो आइए देखिए उसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे वो सारे क्वेश्चंस अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लॉजिकली किस टाइप से वर्क करना चाहिए उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा इसके में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आपकी क्विज में जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था, ये क्वेश्चन था रिलेटेड टू एवरेज टॉपिक का। क्वेश्चन था एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ मैन फॉर द फर्स्ट 5 मंथ इज ₹1200। पहले 5 महीने का एवरेज था आपका ₹1200 एंड फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ इज ₹1300। if he save ₹2900, that is 2900 in the year, his monthly average income for the whole year is। now देखो बच्चों, इस सेशन में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपने कितना राइटिंग करना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, इसी के ऊपर मैं बात करूंगा। आई होप आप लोगों को बेसिक सारे कंसेप्ट आपके पता होंगे, अकॉर्डिंगली हम लोग चलते हैं। तो एकदम सिंपल सिंपल सा कंसेप्ट आपको पूछा था, इज एवरेज मंथली इनकम। सो एवरेज मंथली इनकम अगर आपको फाइंड आउट करना है तो एवरेज ईयरली आपको टोटल ईयरली इनकम निकालना पड़ेगा एंड जो ईयरली इनकम आएगा वो ईयरली इनकम को डिवाइड बाय 12 करना है। नाउ एक्चुअली इनकम यानी क्या, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ये दोनों मिलाकर आपका इनकम बनता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले अपना इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। इनकम क्या बनेगा, तो इनिशियली फर्स्ट 5 मंथ में उसका एक्सपेंडिचर था 1200, तो 12 इंटू 5 ये बन जाएगा आपका 6000। आफ्टर दैट in the next 7 month the average expenditure is 1300, so 13 sevens are 9100, 13 sevens are 91 आएगा। एंड ड्यूरिंग द ईयर उसका जो सेविंग है वो था आपका 2900। इसका टोटल कर लीजिए 00081। सो ये टोटल बनता है 18,000। सो ये जो 18,000 आया हुआ है, ये 18,000 क्या आएगा आपका एनुअल इनकम। और क्वेश्चन इज मंथली एवरेज इनकम। क्वेश्चन ने क्या पूछा आपने को, मंथली एवरेज इनकम। सो मंथली एवरेज इनकम अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप इसको डिवाइड करोगे 12 से, और इसको 12 से डिवाइड किया तो अपना आंसर बनेगा यहाँ पर 1500। सो आपका जो क्विज का क्वेश्चन नंबर 1 दिया था उसका आंसर बनेगा यहाँ पर 15,000 इज द आंसर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम लोग। A train traveling at 48 km per hour crosses another train having half its length and traveling in opposite direction at 42 km per hour in the 12 second। इसका मतलब क्या हुआ, एक ट्रेन जो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है उससे हाफ लेंथ वाली कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है एट 42 किलोमीटर पर आवर, उसको वो 12 सेकंड में क्रॉस करती है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, फर्स्ट ट्रेन का स्पीड 48, सेकंड का स्पीड 42 एंड दे बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एंड व्हेनेवर टू बॉडीज आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन हम लोग स्पीड की एडिशन करते हैं, तो यहाँ पर आपकी रिलेटिव स्पीड बन जाएगी 48 प्लस 42 विच इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। और ये 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 5/10 करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपकी स्पीड, और ये स्पीड से वो दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए टाइम लगता है 12 सेकंड, तो मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दीजिए। ये जो आंसर आएगा ये आएगा दोनों ट्रेन के लेंथ की एडिशन, ठीक है। देखो क्या बनता है, 18 1 18, 18 5 90, 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 5 ये बन जाएगा आपका 300 मीटर। सो दिस 300 मीटर इज लेंथ ऑफ ट्रेन 1 एंड ट्रेन 2। उसमें भी आपको दिया था सेकंड ट्रेन की लेंथ फर्स्ट वाले का हाफ है। मिस अगर ये ट्वाइस एक्स है तो वो एक्स रहेगा, ट्वाइस एक्स प्लस एक्स थ्राइस एक्स, और थ्राइस एक्स का वैल्यू बनता है 300। यानी फर्स्ट ट्रेन में लेता हूँ ट्वाइस एक्स, सेकंड ट्रेन लेता हूँ एक्स इज इक्वल टू थ्राइस एक्स बन गया। इसका मतलब फर्स्ट ट्रेन की लेंथ आएगी 200 एंड सेकंड ट्रेन का लेंथ आएगा 100। यहां तक आप आ गए। अब सेकंड पॉइंट और यूज कर लीजिए, इट ऑल्सो पासेस अ रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकंड। उसी ट्रेन को एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पास करने के लिए 45 सेकंड लगते हैं, और वो 45 सेकंड जो प्लेटफॉर्म पास होता है वो प्लेटफॉर्म की लेंथ आपको पूछी थी। तो अपन और एक वर्किंग कर लेते हैं। प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है, इसका मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों की लेंथ पास की जाती है। लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, और दोनों पास करने के लिए 45 सेकंड का टाइम लगता है। तो आप देखिए आपकी ट्रेन 45 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो आएगा 48 इंटू 5/18 इंटू 45। 9 से 18 को डिवाइड करो, 9 2 18, 9 से 45 को डिवाइड किया यहाँ पर आएगा 5।
ये 2 से 48 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 24, सो 24 इंटू 5 120, 120 इंटू 5 आता है 600। प्लेटफॉर्म क्रॉस करते समय टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है 600 एंड आउट ऑफ दैट 600 आपकी जो ट्रेन थी वो थी 200 मीटर की, एंड अगर 200 में माइनस कर देता हूँ तो मेरा आंसर क्या बनेगा 400 मीटर। ये आएगा लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़िए, नंबर 3, what is the probability of having all vowels together if the letters of the word equation be arranged? कौन सा वर्ड अरेंज करना है, इक्वेशन। फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग ऊपर लिखेंगे फेवरेबल इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस, इस टाइप से कुछ प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट चलता है। नाउ सैंपल स्पेस में आप देख लीजिए, जो इक्वेशन ये वर्ड, सैंपल स्पेस मींस डिफरेंट परमिटेशंस, इक्वेशन ये वर्ड के डिफरेंट परमिटेशंस क्या बनेंगे। तो इक्वेशन ये वर्ड में टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट है 8 एंड किसी भी अल्फाबेट का कोई रिपीटेशन नहीं है। तो जो सैंपल स्पेस बनेगा, इक्वेशन ये अल्फाबेट्स के जो परमिटेशंस बनेंगे वो बनेंगे आपके 8 फैक्टोरियल। ठीक है, और आपको क्या बोला था, वॉवेल्स टुगेदर, वॉवेल्स टुगेदर। तो बच्चों इसमें वॉवेल्स में कौन कौन आएगा, ध्यान से देखो, आपके वॉवेल्स में आता है ई, यू, ए, आई, ओ, ये 5 वॉवेल्स है। और इसके अलावा कंसोनेंट्स में यहाँ पर बचा क्यू, टी, एन। तो अगर मैं इसको ऐसा काउंट कर लूँ तो ये 1 2 3 कंसोनेंट्स है, और ये वॉवेल्स के ऐसे हो गए 4। तो मैं यहाँ लिखूंगा पहले 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय ये जो 5 वॉवेल्स है, मैं इसको भी शफल कर सकता हूँ, आगे पीछे लिख सकता हूँ। तो 5 वॉवेल्स अरेंज करने के लिए मेरे पास में अगेन 5 फैक्टोरियल का ऑप्शन बनेगा। इज द आंसर, क्वेश्चन सॉल्व, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो ये बनेगा, देखो 4 फैक्टोरियल बनता है 24 इंटू 5 फैक्टोरियल में एज इट इज रख लेता हूँ बिकॉज वो नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल आपका ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 6 से ऊपर आप डिवाइड कर लो, 6 4 जा 24 आएगा, और ये 4 से नीचे डिवाइड कर तो यहाँ पर आएगा मेरा 2 इज इक्वल टू 1/7 इंटू क्या बनेगा आपका यहाँ पर 14। तो अपना आंसर बन जाएगा 1/14। ये रहेगा आपके क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलिए आप। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इंक्रीज बाय 8। लेंथ कितना इंक्रीज किया अपन ने, 8, एंड ब्रेड्थ डिक्रीज बाय 4, ब्रेड्थ डिक्रीज बाय 4। एरिया ऑफ द फील्ड रिमेन्स अनचेंज, एंड लेंथ एंड ब्रेड्थ में इंक्रीज डिक्रीज करने के बाद भी एरिया रिमेन्स अनचेंज बोला गया था। इफ लेंथ भी डिक्रीज बाय 6 मीटर, लेंथ डिक्रीज बाय 6 मीटर एंड ब्रेड्थ भी इंक्रीज बाय 5 मीटर, अगेन एरिया रिमेन्स अनचेंज। अब एक काम करते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ एल और बी एज्यूम कर लेता हूं। अब देखो मैंने एल एज्यूम कर लिया, लेंथ, क्वेश्चन क्या बोलता है, इंक्रीज बाय 8, तो इसमें आप करो +8, एंड ब्रेड्थ बी डिक्रीज बाय 4। ठीक है, तो ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ का मल्टीप्लीकेशन जो आपका रेक्टेंगल का एरिया बन गया था एक। आगे वो क्या बोल रहा है, इज इक्वल टू अगेन लेंथ इज डिक्रीज बाय, आगे के लिए लेंथ इज डिक्रीज बाय 6 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 5, एरिया रिमेन्स अनचेंज। यानी दोनों भी ब्रैकेट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो मेरा एरिया क्या आने वाला है, सेम। इसको सॉल्व करिए, देखो क्या होता है, एल इंटू बी, एल बी माइनस एल इंटू 4 किया तो ये 4 एल आ जाएगा, -4L प्लस 8B माइनस 32 इज इक्वल टू, यहां पर भी आएगा एल बी प्लस 5L माइनस 6B माइनस 30। ठीक है, अब देखो दोनों साइड का एल बी कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, देखो -4L प्लस 8B माइनस 32 को इक्वल टू 30, ऐसी दो इक्वेशन बना लेता हूं। एक सेकंड था मेरे पास 5L माइनस 6B इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन सॉल्व करके अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये दो इक्वेशन अगर अपने को सॉल्व करना है तो इधर एल और बी कोई तो एक फैक्टर आपको कैंसिल करना पड़ेगा, वो कैंसिल करने के लिए उसके कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, ये ऊपर की इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 5 कर लेता हूं
और नीचे की इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 4 कर लेता हूं। ध्यान से देखना, ऊपर अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 इंटू 4 हो जाएगा 20L माइनस 20L प्लस 5 इंटू 8, 8 5 जा 40B इक्वल टू 5 इंटू 30, यह आएगा 150। सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 4 5 जा 20L माइनस 6 इंटू 4 24B इक्वल टू 30 इंटू 4 बनेगा 120। अब ये दोनों इक्वेशन की एडिशन, दोनों की एडिशन एल एल कैंसल, 40B माइनस 24B बनेगा 16B इज इक्वल टू, सॉरी ये 32 था आपका, ये 32, 5 इंटू 32 160 यहां पर बनता है, और 160 प्लस 120 ये बन जाएगा 280, ठीक है। सो B इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाय 16, ठीक है। आंसर बनता है 17.5। ये 17.5 किसकी वैल्यू है? आपकी B की। और ये B का जो 17.5 वैल्यू आया हुआ है, इसको आप एक आधी इक्वेशन में रखकर उसको सॉल्व कर लीजिए। मान लो सेकंड इक्वेशन यूज कर लेता हूं, 5L माइनस 6B इज इक्वल टू 30, ऐसा मेरे को दिया हुआ है। सो ये जो B का वैल्यू है, ये B की वैल्यू थी, यहां पर अपने इसको रिप्लेस कर लेते। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं 17.5, सो बनेगा 5L इज इक्वल टू 30 प्लस 6 इंटू 17.5, 6 इंटू 17.5 इंटू 6 का मतलब होता है डबल का ट्रिपल, तो 17.5 का डबल बनता है 35, और 35 का ट्रिपल बनेगा 105। इसका शिफ्ट कर दीजिए। सो L इज इक्वल टू 30 प्लस 105 बनता है 135 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 27। सो फाइनल आंसर बनेगा एरिया इक्वल टू L इंटू बी। तो B का वैल्यू था 17.5 और L का वैल्यू था अपने पास 27। तो आपको करना है 17.5 मल्टीप्लाइड बाय 27 विच इज इक्वल टू 27 इंटू 5 135, 27 7 जा 189, 189 प्लस 13 करो 202 का यहाँ पर आएगा 2, मेरे पास बचा 20, एंड 27 इंटू 1 27 प्लस 20 करो तो 47, और एक के बाद पॉइंट लगाना, यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। आंसर आएगा 472.5। ये रहेगा आपके क्वेश्चन का आंसर। यस, इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है, थोड़ा सा स्टडी अच्छा है, तो इसमें से कुछ स्टेप्स हैं जो आप एलिमिनेट कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर कैलकुलेशन स्पीड। कुछ चीजें हम लोग यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एलिगेशन वाला कंसेप्ट है। 8 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम अ कास्क फुल ऑफ वाइन। कितना लीटर? 8 लीटर, ठीक है, फिल विद वाटर। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म 3 मोर टाइम्स। क्या बोला उसने? 3 मोर टाइम्स। एंड टोटल ये ऑपरेशन होगा कितनी बार? 4 बार। टोटल कितनी बार हुआ? 4 बार। The ratio of the quantity of wine now left in the cask to that of water, wine is to water is equal to दिया हुआ है 16:65. How much wine did the cask hold originally? देखो ध्यान से देखना कि जब भी रिप्लेसमेंट के बाद ओरिजिनल एंड वाटर, जैसे रिप्लेसमेंट वाटर से तो वाटर, अगर इन दोनों के बीच का रेशियो आपको दिया हुआ है और आपको जब भी ऐसी ओरिजिनल क्वांटिटी वगैरह फाइंड आउट करना है या कितनी रिप्लेस किया फाइंड आउट करना है, तो आप सबसे पहला काम मेरे को बताइए कितनी बार रिप्लेसमेंट हुआ है? 4 टाइम्स हुआ है, ठीक है। सेकंड थिंग, यहां पर ओरिजिनल लिक्विड कौन सा था? वाइन। तो अपन क्या करते हैं, इसको वाइन टू टोटल के फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं। वाइन टू टोटल 16:65 था, वाइन टू वाटर में कर लेता हूं वाइन टू टोटल। तो यहां पर वाइन है 16 और टोटल बन जाएगा 16 प्लस 65 दैट इज 81। और ये जो वाइन टू टोटल का रेशियो बना हुआ 16:81, इसका आपने क्या करना, रिप्लेसमेंट कितनी बार है? 4 टाइम्स। तो इसका फोर्थ रूट आप निकाल लीजिए। एंड अगर इसका फोर्थ रूट हम लोग निकालते हैं तो फोर्थ रूट बनता है 2/3, क्योंकि 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा 4 बार लिखा जाता है। एंड इन द सेम वे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करता बराबर 81 आ जाता है। सो रूट बनेगा 2/3। और ये 2/3 क्या है? ये 2/3 है रिमेनिंग पार्ट आफ्टर 1 रिप्लेसमेंट। अगर आप एक बार रिप्लेस करते हो तो 2/3 बचता है। अब देखो आप कैसा कंसेप्ट है,
मान लो मैंने आपको बोल दिया, मैंने एक आधे कंटेनर में से 1/5 पार्ट विड्रॉ किया। कितना विड्रॉ किया? 1/5। अगर 1/5 विड्रॉ किया बच्चों तो बचेगा कितना? तो वहां पर 4/5 बोलते हैं। इसी टाइप से यहां पर बचा 2/3, तो रिप्लेस हुआ होगा 1/3। और ये जो रिप्लेस हुआ 1/3, इसका वैल्यू क्वेश्चन बता रहा है आपको 80 लीटर। तो 1/3 का मतलब 3 में से 1, और 3 में से 1 की वैल्यू है 8, तो पूरे 3 की वैल्यू बनेगी 24। यह आएगा टोटल क्वांटिटी, आपका आंसर 24। सबसे सिंपल, सबसे बेस्ट तरीका है, इस टाइप से आपने वर्क करना चाहिए। ठीक है, आइए आगे नंबर 6। A and B can complete a piece of work in 80 and 120 days respectively. They started working together, but A left after 20 days. Who left? A left after 20 days. A 20 दिन बाद चला गया। इसका मतलब वहां पर A ने सिर्फ 20 दिन काम किया। B भी वहां पर 20 दिन के लिए था। ठीक है। After another 12 days C joined. After another 12 days C joined. यानी इसके आगे और 12 दिन B ने काम किया, उसके बाद C आया। मिडल ने स्टार्टिंग में 20 डेज A और B ने काम किया, फिर A चला गया, B बचा, B ने 12 दिन काम किया, एंड आफ्टर दैट 12 डेज C ने ज्वाइन किया। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? C ज्वाइन B एंड दे कंप्लीटेड द वर्क इन 28 मोर डेज। और फिर उन्होंने वर्क कंप्लीट किया कितने दिनों में? 28 डेज में। तो इसके साथ में C आ गया, तो B ने और 28 डेज काम किया और C ने भी 28 डेज काम किया। इस टाइप से आपका वर्किंग पैटर्न है। अब ध्यान से देखना, A ने 20 डेज वर्क किया, A को टोटल टाइम लगता है 80 डेज का, उसने 20 डेज काम किया। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ओरली कैलकुलेशन होता है। A को 80 डेज लगते हैं, उसने 20 डेज काम किया। 80 का 25% बनता है, 1/4 बनता है। तो मैं ऐसा बोल सकता क्या, A ने आउट ऑफ 80 का 20 डेज वर्क किया तो वो 25% वर्क कंप्लीट कर लेता है। इन द सेम वे B को टोटल टाइम लगता है 160 डेज का, और यहां पर अगर आप देखोगे तो 20, 12 और 28 का टोटल बनता है 60, और B को टाइम लगता है 120 दिन का, उसने काम किया 60 डेज, यानी हाफ हो गया। तो B ने वर्क किया होगा 50%। एंड C ने काम कितना किया? अब C ने 20 डेज किया, C को टाइम पता नहीं है, C का आपको फाइंड आउट करना है। बट एक चीज कंफर्म हो गई, तीनों ने मिलकर वर्क अगर कंप्लीट किया हुआ है, तो यहां पर रिमेनिंग 25% इज वर्क डन बाय C आएगा। क्योंकि A ने 25% वर्क काम करके वो चला गया, देन B ने 50% काम किया। सो A एंड B दोनों मिलाकर 75% वर्क अगर कंप्लीट हुआ है, तो रिमेनिंग 25% वर्क करेगा कौन? C। वो भी कितने दिन में? 20 डेज में। अब बताइए, 25% काम 20 डेज में होता है, सो पूरा 100% काम कितने दिनों में होगा? तो 25 का 100 4 टाइम्स है, तो आप 28 का 4 टाइम्स कर लीजिए, आंसर आएगा 112। ऑप्शन बी इज द आंसर। ये रहेगा अपने क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस टाइप से सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 20। ए और बी का एवरेज 20 है, तो मैं टोटल 40 बोल सकता हूँ। ए का 20, बी का 20, दोनों मिलाकर 40 आ गया। आगे देखो, इफ सी वर टू रिप्लेस ए, सी वर रिप्लेस ए, सी ने ए को रिप्लेस किया। सी ने किसको रिप्लेस किया? ए को, तो ये हो जाएगा सी प्लस बी। द एवरेज वुड बिकम्स 19 एंड टोटल हो जाएगा 19 इंटू 2 38 दोनों का। ठीक है, आगे, इफ सी वर टू रिप्लेस बी, अगर सी ने बी को रिप्लेस किया होता, सी ने बी को रिप्लेस किया, सी ने बी को रिप्लेस किया, ए एज इट इज रहेगा, तो ए प्लस सी हो जाएगा। और अगर सी ने ए को रिप्लेस किया, सी ने बी को रिप्लेस किया, एवरेज वुड बी 21, इसका मतलब टोटल बन जाएगा 42। अब थोड़ा ध्यान से देखो, आपको पूछा था व्हाट आर द एजेस ऑफ ए बी एंड सी। इसके आगे की वर्किंग करने के लिए आपके पास अलग अलग 2-3 ऑप्शन है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के थ्रू चलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखो। आप इसको ऑब्जर्व करके सबसे हाईएस्ट कौन है, लोएस्ट कौन है, मिडिल कौन है, कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखो, ए बी का टोटल 40 था, ए बी का टोटल 40 था, आपका बी सेम था, बट ए के जगह सी आया, ए के जगह सी आया, तो टोटल 40 का 38 हुआ है। इसका मतलब टोटल डिक्रीज हुआ।
बिकॉज ऑफ सी, यानी सी का वैल्यू ए से कम है, सी का वैल्यू ए से कम, सो ए इज मोर देन सी, ए इज मोर देन और ग्रेटर देन सी, पहला केस है। एंड ए इज ग्रेटर देन सी अगर आपने ऑब्जर्व किया और इसके हिसाब से अगर आप चलते हो तो आपके कुछ ऑप्शन यहाँ मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। ध्यान से देखो, ए की एज सी से ज्यादा है, एंड जो ऑप्शन है ना ऑप्शन क्या इंडिकेट करता है, फर्स्ट वैल्यू ए, जैसा एग्जांपल ऑप्शन नंबर ई 20 इंडिकेट करता है ए को, 22 इंडिकेट करता है बी को, और 24 इंडिकेट करता है सी को, और मेरे को ए इज ग्रेटर चाहिए, ए बड़ा चाहिए, तो ऑप्शन ई आएगा नहीं क्योंकि वहां ए छोटा है, एलिमिनेट। इन द सेम वे ऑप्शन डी में भी अगर आप देखते हो तो फर्स्ट वैल्यू छोटी है जो कि बड़ी होना चाहिए था थर्ड वाले से, तो कैंसिल। ऑप्शन सी पॉसिबल है क्योंकि 22 ए और सी का वैल्यू 18, 18 से 22 बड़ा है, पॉसिबल है, हो सकता है, नॉट कंफर्म, हो सकता है। ऑप्शन बी में अगर मैं आता हूं तो अगेन ए का वैल्यू 18 है, ए का वैल्यू 18 है और आपको लास्ट वाला वैल्यू 20 दिया हुआ है, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। ऑप्शन ये फिर से हो सकता है 22 और 20 पॉसिबल है, ठीक है। नाउ और एक चीज, अब जैसा इसको कंपेयर किया वैसा ही आप अगेन आप एक काम करो, फर्स्ट एंड लास्ट को ही कंपेयर करो, फर्स्ट एंड लास्ट। अगेन ए कांस्टेंट है आपका, ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, फर्स्ट एंड लास्ट ए कांस्टेंट है, बी की जगह सी आया तो वैल्यू बढ़ गई, ऊपर 40 नीचे 42 है, बी की रिप्लेसमेंट में कौन आया, सी, वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब सी इज ग्रेटर देन बी, इसका मतलब ये बना सी से ए बड़ा है और सी बी से बड़ा है, यानी सबसे बड़ा आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर आएगा बी, तो हाईएस्ट वाली सबसे पहले होना चाहिए, सी मिडल में लास्ट होना चाहिए और लोएस्ट वाली बीच में होना चाहिए। इस टाइप से ऑप्शन कौन सा है, हाईएस्ट, लोएस्ट एंड मिडल वैल्यू, ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो ध्यान से देखो, दो ऑप्शन बचे थे फर्स्ट एंड थर्ड, ए एंड सी, तो ऑप्शन सी में हाईएस्ट, मिडल और लोएस्ट है, जबकि अपने को हाईएस्ट, लोएस्ट और मिडल चाहिए जो कि फॉलो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए में, तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आप ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको एक एक इक्वेशन यहाँ सॉल्व करोगे तो भी आपका काम वहां पर हो सकता है, बट ऑब्जर्वेशन से भी इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा तो यहाँ पर आपको वेब पेज का एड्रेस दिया हुआ है, आप वेब पेज पर विजिट करके वहां पर ऊपर ही राइट हैंड साइड में क्विज का ऑप्शन आएगा, वो क्विज सेक्शन में मैथ्स क्विज खोलकर आपको क्विज सॉल्व कर सकते हो, या तो सेकंड चॉइस है आप साइट पर विजिट कर लीजिए, बॉटम में आपको ऐप का लिंक दिया हुआ है, मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और मोबाइल पर भी ये सारी क्विज आप सॉल्व कर सकते हो। वेबसाइट पर विजिट करके सारा मटेरियल आपको वहां पर मिल जाएगा। रेगुलर बेसिस पर हम लोग वहां पर क्विजेस अपलोड करते हैं और सारी क्विजेस का सॉल्यूशन सेम पैटर्न पर वापस से वहां पर यूट्यूब पे अपलोड होता है। यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, ए बोरो ₹800 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ए ने कितना लिया, 800 एट द रेट ऑफ 12%, ठीक है। एंड बी ने क्या लिया, बी ने 910 एट द रेट ऑफ 10%, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है लेकिन वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। आइए, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स देयर अमाउंट ऑफ डेप्ट विल बी इक्वल, अमाउंट इक्वल करना है, यानी आफ्टर सम पीरियड जब वो रीपेमेंट किया जाएगा तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का जो टोटल जो डेट बनेगा, जो टोटल अमाउंट रिपेड होगा वो इक्वल होना चाहिए। अब देखो, ए ने पैसा कम लिया है, बी ने पैसा ज्यादा लिया है, तो अगर इन दोनों का टाइम अपन इक्वल रखते हैं भाई 2 ईयर 3 ईयर्स, तो इक्वल पेमेंट जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इक्वल पेमेंट अगर जाना है तो सिंपली मैं ऐसा बोल सकता, अगर दोनों को रीपेड इक्वल अमाउंट करना है तो बी ने 910 लिया था, इसने 810 लिया था, तो ए ने बी से 110 रुपए कम लिया था, तो ए को बी से 110 रुपए इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और आप यहां पर एक छोटा सा कैलकुलेशन करके देख लीजिए, ए पर ईयर कंपेयर टू बी कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पेड करता है, क्योंकि ए ने 800 रुपीज 12% के हिसाब से लिया था और 800 का 12% 12 8 96 बनता है, यानी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय ए पर ईयर इज इक्वल टू 96 एंड दैट ऑफ बी इज इक्वल टू 10% ऑफ 910 इज 91। सो दोनों के पर ईयर के इंटरेस्ट का डिफरेंस है 5, मींस ए हर साल 5 रुपीज एक्स्ट्रा देगा, ए हर साल 5 रुपीज एक्स्ट्रा देगा और उसको एक्स्ट्रा देना है 11
0, तो आपका आंसर सिंपली बनेगा 110/5 इज इक्वल टू 22 ईयर्स। ये बन जाएगा क्वेश्चन का आंसर आपका। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आइए नंबर 9, द मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट एंड ट्राउजर आर इन द रेशियो ऑफ 1:2. The shopkeeper gives 40% discount on shirt. If total discount on the shirt and trouser is 30%, the discount offer on the trouser is. एक काम कर लो, एकदम सिंपल assumption based वर्किंग कर लेता हूँ। The mark price of shirt and trouser is 1:2 है, तो मैं assume कर लेता हूँ 100 and 200, ये होगा आपकी मार्क प्राइस। assumption बेस है, 1:2 का रेशियो मेरे को दिया था, मैंने assume कर लिया। शॉपकीपर गिव्स 40% डिस्काउंट ऑन शर्ट। अब अगर यहाँ पर 40% डिस्काउंट है तो इसमें से -40 हो जाएगा, यस, 60 रुपीज का पेमेंट आएगा, ये आपका डिस्काउंट है। एंड इफ टोटल डिस्काउंट ऑन द शर्ट एंड ट्राउजर इज 30%, टोटल डिस्काउंट इज 30। अब बताइए टोटल डिस्काउंट, ये डिस्काउंट प्लस ये डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना हो रहा है 30, और ये 30% किसका, ऑफ 300 बोलना पड़ेगा, क्योंकि शर्ट और ट्राउजर दोनों मिलाकर 100 प्लस 200 ऐसा 300 बनता है, और 30% ऑफ 300 बनता है 90, यानी टोटल डिस्काउंट वो 90 का देता है। वो 90 में से शर्ट पर अगर 40 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा है, तो रिमेनिंग 50 रुपीज का डिस्काउंट उसने ट्राउजर पे दिया होगा। रिमेनिंग 50 रुपीज का डिस्काउंट उसने कहा दिया होगा, ट्राउजर पर। एंड अगर ट्राउजर पर वो 50 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा है 200 में, और 200 में से 50% डिस्काउंट अगर दिया, 200 पर 50 का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 200 का 50 ये 25% बनता है, क्योंकि 200 का हाफ 100 का हाफ 50 बनता है, यानी 50 200 के हाफ का हाफ, और हाफ का हाफ इसका मतलब बनता है 25%। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ये रहेगा क्वेश्चन का आंसर। एकदम सिंपल, अजम्पशन बेस कर लो, काम हो जाएगा। In an examination, number 10, in an examination, the number of those who pass and the number of those who fail were in the ratio of 25:4. Pass to fail is equal to 25:4. ध्यान से देखना, if 5 more had appear, if 5 more had appear and the number of fail student was 2 less than earlier, 2 less than earlier, the ratio of pass student to fail student would have been 22:3. Total number of students who appear at the examination are. पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक चीज ध्यान रखो, आपको जो ओरिजिनल रेशियो दिया गया था वो था 25:4। रेशियो क्या था आपका, 25:4। 25:4 का मतलब 25 + 4 29 बनता है। तो बच्चों एक चीज कंफर्म है, आपके जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25 + 4 29 के मल्टीपल में ही आना चाहिए। एंड अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली ऑप्शन देखोगे ना, तो आपको 29 का मल्टीपल एक ही मिलेगा। यहां पर भी देख लीजिए, ये 180, 155 और 150, ये तीनों को 29 से डिवाइड होता नहीं है। इसका मतलब ये तीनों तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अब बच्चा 145, अदरवाइज फिर आपका बच्चे का आंसर नन ऑफ दीज। ध्यान से देखना। और एक चीज, एडिशनल स्टूडेंट कितने आने वाले थे, 5। और 5 स्टूडेंट्स आने के बाद जो रेशियो बनता था, वो रेशियो दिया था 22:3 यानी 25। सो मैं अज्यूम करता हूं, मान लो सपोज ये 145 मेरा आंसर है, क्या मैं इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं, तो मेरे को इक्वेशन वगैरह नहीं बनाना पड़ेगा, आसानी से काम हो जाएगा। 45 को 25:4 में मैं डिवाइड कर लेता हूं। 25:4 में अगर मैं डिवाइड करूं, 25 + 4 बनता है 29, और 145 29 का 5 टाइम्स है, तो 25 × 5 125 एंड 4 × 5 20, ये होगा आपका पास अपॉन फिल। मैं 145 आंसर है क्या चेक कर रहा हूं, अगर मैच होगा तो ठीक, अदरवाइज नन ऑफ दिस अपना आंसर मार्क कर देंगे। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ 5 more had appear and the number of fail student was 2 less than earlier, fail is 2 less than earlier, तो यहां से -2 करना पड़ेगा। यस, अब मेरे को बताइए, यहां से -2 गया, ऊपर क्या करोगे आप, तो भाई
5 लोग आगे, वो तो आपको बढ़ाना है, वो 5 प्लस में आएंगे, और ये नीचे के 2 माइनस होंगे, ये भी तो ऊपर आएंगे ना। इन सिंपल वे यहाँ पर आपको +7 करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में उसने बोला फेल टू लेस देन अर्लियर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल टू लेस देन अर्लियर, तो पहले 20 फेल होती है, तो 18 फेल होंगे, यानी 2 और पास होगा, ये 2 प्लस करना है, साथ साथ में जो 5 लोग और आएंगे वो भी तो पास ही होंगे ना, तो ऐसे टोटल +7 ऊपर कर लीजिए, इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो 125 + 7 बनता है 132, नीचे आएगा 18, और इसका रेशियो अगर आपने देखा तो 6 3 ज़ा 18 और 22 6 ज़ा 132, तो बराबर 22/3 आ गया, और अपने को भी 22/3 दिया था, आपका आंसर आ गया। क्लियर। अब अगर इक्वेशन फॉर्म करना है तो मैं एक इक्वेशन बना देता हूं, ध्यान से देखना। रेशियो क्या था पास टू फेल का? 25/4, एक्स लगा दिया। अब वो क्या होता है, 5 लोग और आने वाले हैं, कितने लोग आएंगे? 5, बट जो नंबर ऑफ फेल बोला वो पहले से 2 कम है, अब फेल है 2 कम हो गए, तो ऊपर की क्वांटिटी बढ़ेगी 7 से। 7 कैसे बढ़े? जो नए 5 लोग आए वो 5, वो पास हो गए, और इसमें से फेल में 2 और कम करना, तो ये 2 को भी पास करना पड़ेगा, तो पास वाली क्वांटिटी 7 से बढ़ जाएगी, एंड ये क्वांटिटी 7 से बढ़ने की वजह से जो रेशियो बनेगा वो आएगा 22/3। इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आप सॉल्व करते हो तो भी आपका आंसर बनता है, दोनों ऑप्शन आपके पास में कैसे भी कर लीजिए, आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आंसर आएगा 145। A cricketer gives 12.4 runs per wicket. He gives 26 runs and takes 5 wickets in a match, after which his average becomes 12 per run. How many wickets had been taken by him till the last match? एवरेज का क्वेश्चन है, एलिगेशन के रूल से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखो। इनिशियल एवरेज था 12.4, he gives 26 runs and takes 5 विकेट। अब 26 रन देकर 5 विकेट लिया, इसका मतलब यहां पर रन्स पर विकेट का एवरेज बन जाएगा 5.2। कितना बनेगा? 5.2। एंड जब ये मैच खेला गया था, ये मैच का 26 रन और 5 विकेट जब ओरिजिनल में ऐड कर दिया गया, तो जो कंबाइन एवरेज बना, जो न्यू एवरेज बना, वो एवरेज बना सिर्फ वहां पर 12, यानी दोनों को कंबाइन करके 12 एवरेज बन गया। तो इसमें मैं एलिगेशन का कंसेप्ट अप्लाई कर लेता हूँ। अब ध्यान से देखो, 12.4 एंड 12 का डिफरेंस आएगा यहाँ पर 0.4, 5.2 एंड 12 का डिफरेंस आता है 6.8, एंड ये दोनों को अगर 4 से डिवाइड कर लिया तो 4 1 जा 4 और यहाँ पर आएगा 17, तो आपका रेशियो ओरिजिनल टू न्यू का रेशियो बना 17:1। ये रेशियो है आपकी विकेट्स का। क्वेश्चन में बोला था सेकंड टाइम विकेट कितनी लिया अपन ने? 5 विकेट कितनी लिया अपन ने? 5। तो ये 1 जो इंडिकेट किया, ये 1 है ना, ये 1 इंडिकेट करता है 5 को, तो 1 का वैल्यू 5 है, तो 17 का वैल्यू कितना? ये आपका आंसर बन जाएगा। अब अगर 1 का वैल्यू 5 है तो 17 का वैल्यू 17 5 जा 85। सो बिफोर द लास्ट मैच उसने वहां पर कितनी विकेट्स लिए, जो आंसर है वो आंसर बनेगा आपका 85, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। Two pipes A and B can fill a tank in 30 minutes and 45 minutes respectively. Both the pipes are open. The tank will be filled in 20 minutes. Tank is filled in 20 minutes. If the pipe B is turned off after, it means आपने दोनों को शुरू तो कर दिया, बट आफ्टर सम टाइम पाइप बी आप क्लोज करोगे, सो दैट आपका टाइम जो टैंक है वो टोटल फिल होगा 20 मिनट्स में। सिंपल कंसेप्ट मेरे को बताओ, टोटल रिक्वायर्ड टाइम कितना दिया है, टोटल कितना टाइम लगा आपको? बोला 20 मिनट्स। एक चीज कंफर्म है, आप अगर पाइप बी ऑफ कर रहे हो तो पाइप ए पूरा 20 मिनट काम करेगा, एंड पाइप ए इन 20 मिनट्स काम करता है। 20/30 इज इक्वल टू 2/3 डन बाय बी। अब अगर 2/3 पार्ट डन और फिल बाय बी है, सो 1/3 बाय ए आना चाहिए। सॉरी, ये बी टर्न ऑफ है, सॉरी ये फिल बाय ए करो, और ये 1/3 किसका रहेगा फिर? बी का। सो आप एक काम करो, बी पाइप शुरू करो, पाइप बी से बी शुरू करने के बाद 1/3 टैंक फिल करो, उसको क्लोज कर दो,
तो पाइप बी को 1/3 फिल करने में लगने वाला टाइम आएगा 1/3 इंटू बी का टाइम है 45, सो 45 का 1/3 बनता है 15, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 15। सो आफ्टर 15 मिनट आप पाइप बी बंद कर दीजिए, यानी बी वर्क करेगा ओनली फॉर 15 मिनट्स एंड इन दैट 15 मिनट्स बी काम करता है 1/3, बी करेगा 1/3, ए करेगा 2/3, 1/3 प्लस 2/3 दोनों मिलाकर 1 बनता है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Vessel A and B contain mixture of milk and water in the ratio 4:5 and 5:1 respectively. In what ratio should the quantities of mixture be taken from A and B to form a mixture in which milk and water is in the ratio 5:4? एलिगेशन है, सिंपल है। रेशियो क्या था आपका 4:5, दूसरा 5:1। आप इसको इधर इन टर्म्स ऑफ मिल्क और इन टर्म्स ऑफ वाटर को भी फॉर्म में कन्वर्ट करो। मान लो पहला वर्ड क्या है इसमें, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो मैं इसको मिल्क के फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो मिल्क कितना बनेगा पहले में 4, टोटल 4 + 5 9 बनता है, आउट ऑफ 9 4 यूनिट मिल्क है। इन केस ऑफ सेकंड 5 + 1 6 बनता है, 6 में से 5 एंड जो रिक्वायर्ड 5/4 5/4 उसमें क्या है 5/4 5/9 आएगा। एलिगेशन लगा लीजिए, डिफरेंस निकालो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये 9 ये 9, तो नीचे 9 आ जाएगा। 4 और 5 का डिफरेंस आता है 1 का। इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालता हूं 9 और 6, मेरे को पहले इसको इक्वल करना पड़ेगा, एलसीएम 18 लिख देता हूं। 9 का 18 मैंने किया डबल, तो 5 का डबल हो जाएगा 10, और 6 का 18 होता है ट्रिपल, तो 5 का ट्रिपल हो जाएगा 15। तो 10 और 15 का डिफरेंस यहां पर मैं ऊपर लिखूंगा ओनली 5। तो रेशियो बनेगा 5/18। इस 2 डिवाइड में 1/9 का इंटू 9/1 कर देता हूं, यह आएगा 1, यह आएगा 2, तो फाइनल आंसर बनेगा 5:2। ऑप्शन सी इज द आंसर। बेसिक जब हम लोग ने क्लासेस में डिस्कशन किया था इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कराया हुआ है, ठीक है। आइए आगे 14। अविनाश कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। When the river current is flowing at 1.2 km per hour, it takes him 1 hour to row to a place and back. How far is the place? बच्चों एकदम सिंपल है, हाउ फार इज द प्लेस, आप एज्यूम करो प्लेस इज x किलोमीटर। आपका जो प्लेस है ना वो है x किलोमीटर। अब वो जाएगा डाउन स्ट्रीम, तो डाउन में उसका स्पीड हो जाएगा प्लस एडिशन होगी, तो उसका स्पीड है 6 और रिवर 1.2, तो 6 + 1.2 ये बनेगा 7.2। वेल रिटर्निंग इन केस ऑफ रिटर्न x किलोमीटर वापस आएगा, तो अब उसका जो स्पीड बनेगा वो बनेगा 6 - 1/2, बिकॉज इन केस ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड माइनस होती है, तो 6 - 1.2 करो तो यहाँ पर बनेगा 4.8 एंड इन बोथ द केसेस अप एंड डाउन जाना और आना, उसको जो टोटल टाइम लगा इट टेक्स हिम 1 आवर, तो इसका आंसर बनेगा 1। इसको सॉल्व करना है, ये अपने क्वेश्चन का आंसर आएगा। नाउ डिनोमिनेटर 7.2 4.8, एलसीएम बनता है इसका 14.4, क्योंकि 7.2 का डबल 14.4 होता है और 48 का ट्रिपल 14.4 होता है, तो मगर एलसीएम निकालो तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो टाइम लगेगा। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ 72 48, 72 और 48, 48 24 का 2 टाइम्स है, 72 3 टाइम्स है, 2 और 3 का एलसीएम बनता है 6, तो सीधा सीधा 24 का 6 टाइम्स कर लीजिए 144 आता है, तो मैं नीचे लिखता हूँ 14.4, 72 का 14.4 डबल, तो ये हो जाएगा ट्वाइस x, thrice x is equal to 1, so twice x plus thrice x that is 5x equal to 1 14.4, so x equal to 14.4 upon 5। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, डिवाइड बाय 5 का मतलब डबल करके 0 निकालना होता है, तो 144.5 का डबल बाय 5 है, तो ये 288, ये आपका आंसर कहां पर है, ऑप्शन सी। यस, देखो अगर आपकी प्रैक्टिस है ना तो इस टाइप से आप आंसर निकाल सकते हो, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं। बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसलिए अपने को लगता टाइम लग रहा है, बट आप थोड़ा सोचते होते बहुत आसानी से आप लोग इस टाइप से वर्किंग कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन था आपके क्यूज का, अ पर्सन सेल्स टैबलेट एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड चेयर एट अ लॉस ऑफ 20%, but on the whole he gain 18,
ध्यान से देखना, 25% plus and 20% loss. In the whole he gain 18 plus 18 आया, ठीक है. On the other hand, if he sell the table at a loss of 20, chair at a profit of 25, then he neither gain nor lose, यानी no profit no loss, no profit no loss. Find the cost price of the table and chair. अगर आप सेकंड इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखते हो तो यहां से आपको दोनों की प्राइसेस का रेशियो मिल सकता है. दोनों की प्राइसेस का रेशियो कैसा, ध्यान से देखो. इसका 20% लॉस है. मान लो टेबल का ले लेता हूं मैं, टेबल टी, इसका 20% लॉस हुआ. चेयर इसका 25% प्रॉफिट हुआ, और दोनों मिलाकर नो प्रॉफिट नो लॉस बोला उसने. ठीक है, इसको सॉल्व करो आप, ध्यान से देखो. T upon C is equal to 25/100 इंटू, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, 100/20, 100 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करो तो आएगा 5/4. इसका मतलब टेबल एंड चेयर के प्राइसेस का रेशियो 5:4. तो 5:4 ये रेशियो कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर डी 5:4 नहीं है. ऑप्शन सी 250, 180, 5:4 नहीं है. ऑप्शन बी 4:5 है, नहीं चलेगा. तो ऑप्शन ए की बचा 200 एंड 160. ये 200 एंड 160 में आप एक बार ट्रायल एंड एरर क्रॉस वेरीफाई करके देख लीजिए फिगर मैच होती है क्या. बिकॉज 5:4 का रेशियो ऑप्शन ए में बनता है, तो आया तो ऑप्शन ए आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर आएगा आपका नन ऑफ दिस. देखो मैं वर्किंग करता हूं. 25% प्रॉफिट बोला था मेरे को यहाँ पर फर्स्ट. यस, ठीक है. चलो 200 का 25% बनता है 50, एंड 160 का 20% बनता है 32. 50 का प्रॉफिट, 32 का लॉस, स्टिल 18 रुपीज प्लस में है. वही क्वेश्चन ने दिया था, मैच हो गया. बट 2025 में नो प्रॉफिट नो लॉस बोला था. ठीक है, सो 200 का 20% 40, एंड 160 का 25% भी 40 बनता है 0. नो प्रॉफिट नो लॉस मैच हो गया. इसका मतलब अपना आंसर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए. ये रहेगा अपने क्वेश्चन का आंसर. क्लियर? ये था आपका मैथ्स क्विज नंबर 1 का सॉल्यूशन. सेम पैटर्न में आप लोग रेगुलर बेसिस पर ऐप और वेबसाइट पर क्विज अटेंड करते रहिए. उसके सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर आपके यूट्यूब चैनल में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. ठीक है, वेबसाइट का एड्रेस मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करके लॉगिन कर सकते हो, या तो नीचे यहाँ पर डायरेक्टली एप्लीकेशन का जो प्ले स्टोर में ऐप है उसका लिंक भी दिया हुआ है. आप वीडियो पॉज करके देखकर आप इसके थ्रू वर्किंग कर सकते हो. यस, ठीक है. इसके साथ साथ में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जब भी हम लोग इसके ऊपर कोई भी नया वीडियो वगैरह ऐड करते हैं उसका नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ पर मिलते रहेगा. फॉर नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा. यस, ठीक है. थैंक यू.